हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की, यानी कि एलएफटी से शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं एलएफटी, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। तो जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसमें हम बात करेंगे आज केवल एसजीओटी और एसजीपीटी, यानी कि इसमें दो एंजाइम टेस्ट होते हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी। ये आपकी एक हमारे पास पेशेंट है, उसकी एक रिपोर्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट की। तो उसमें जो एसजीओटी है वो इंक्रीज हुआ हुआ है और एक एसजीपीटी है वो इंक्रीज हुआ हुआ है। अगर उसकी नॉर्मल रेंज की बात करें एसजीओटी और एसजीपीटी, तो ये होता है यूनिट पर लीटर, यानी कि 5 से 40 यूनिट पर लीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज है। और एसजीपीटी की हमारे पास होती है 5 से 40, या फिर किसी किसी लैब में हो सकती है 10 से 45 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है, इसमें एसजीओटी बढ़ा हुआ है और एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एसजीओटी बढ़ने से और एसजीपीटी बढ़ने पर। ये टेस्ट होते क्या हैं और इनके बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसजीओटी। एसजीओटी जो टेस्ट होता है हम उसे एएसटी भी बोलते हैं। एएसटी की फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। एएसटी हम जो बोलते हैं एसजीओटी को, इसे बोलते हैं एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। ये एक एंजाइम टेस्ट होता है। और एसजीओटी की जो फुल फॉर्म होती है तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांस एमिनिएज, एसजीओटी। इसी तरह हमारे पास होता है एसजीपीटी को हम जो बोलते हैं एएलटी भी बोलते हैं, यानी कि एलानिन ट्रांस एमिनेज। और एसजीओटी जो होगा सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनिएज। तो ये इसके क्या होते हैं, फुल फॉर्म होती है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं, दोनों ही एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं हिपैटिक सेल से। तो बोथ एंजाइम प्रोड्यूस बाय हिपैटिक सेल, यानी कि लीवर की जो सेल होती है उसे हम हिपैटिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो हिपैटिक सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो उन सेल से दोनों एंजाइम सिक्रिएट होते हैं। तो अगर हम हिंदी में देखें तो दोनों एंजाइम क्या होते हैं, लीवर की हिपैटिक सेल से स्रावित होते हैं। एसजीओटी प्रोड्यूस बाय लीवर एज वेल एज सम बॉडी ऑर्गन। जो हमारा एसजीओटी होता है वो लीवर के साथ साथ दूसरे बॉडी ऑर्गन से भी सिक्रीट होता है। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर लीवर डिजीज। इसीलिए ये ना केवल लीवर डिजीज के बारे में बताता है बल्कि दूसरी डिजीज के बारे में भी हमें इंडिकेट करता है। यानी कि लीवर इन्फेक्शन के साथ साथ, यानी कि जो लीवर सेल है उन्हीं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे उनमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस बारे में भी हमें एसजीओटी इंडिकेट करता है। लेकिन एसजीपीटी जो होता है वो स्पेसिफिक लीवर सेल से सिक्रीट होता है। यानी कि एसजीपीटी का अगर इंक्रीज हुआ है लेवल तो वो केवल लीवर सेल में इन्फेक्शन को ही स्पेसिफिक बताता है, वो किसी ऑर्गन के लिए, अदर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर हिंदी में हम बात करें तो एसजीओटी लीवर के साथ साथ दूसरे ऑर्गन से भी सिक्रीट होता है। एसजीओटी क्या होता है, लीवर के साथ साथ दूसरे ऑर्गन से भी सिक्रीट होता है। इसलिए ना केवल लीवर बीमारी बल्कि दूसरे अंगों की बीमारी को भी के बारे में भी ये क्या करता है, संकेत देता है। जबकि जो हमारा एसजीपीटी है वो केवल लीवर डिजीज के बारे में ही बताता है। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है हमारे पास एसजीओटी की 5 से 40 है और एसजीपीटी की 10 से लेकर 45 तक है यूनिट पर लीटर। ये हमने रिपोर्ट्स में भी मेंशन देखा है। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे उनकी बात करते हैं पहले। अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एब्डोमेन पेन, यानी कि जो स्टमक होगा उसके राइट साइड में, अपर राइट साइड में क्या होता है, पेन होता है। लो एपेटाइट, यानी कि भूख बहुत कम लगती है। ड्राई माउथ, मुंह क्या होता है, सूखा रहता है। उल्टी का मन होगा। नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी हो भी सकती है, जो वॉमिट है वो हो भी सकती है। ब्लोटिंग, पेट भरा हुआ महसूस होता है, जैसे पेट पूरा का पूरा भरा हुआ है। और फीलिंग टायर्ड, यानी कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स है। अब इसके कोज क्या हो सकते हैं, इस कंडीशन में कब बढ़ सकते हैं, जब फैटी लीवर होगा, जब एसजीओटीपीटी बढ़ सकता है।
जब अल्कोहल ज़्यादा ली जाएगी, जब SGOT-PT बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज में बढ़ सकता है। यदि हम जंक फूड खाते हैं तो उसमें भी SGOT-PT बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस में भी हमारा SGOT-PT बढ़ सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स है और ये हमारे पास है इसके कोज। तो सिम्टम्स में अपर एब्डोमेन में क्या होगा, पेन होगा, लो एपेटाइट, भूख कम लगेगी, ड्राई माउथ, मुंह सूखा रहेगा, नोजिया, उल्टी का मन होगा, उल्टी हो सकती है, पेट भरा हुआ महसूस होगा, ब्लोटिंग, और थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी। कारण क्या रहेंगे, फैटी लीवर, अल्कोहल ज़्यादा लेना या अल्कोहल लेना, हार्ट डिजीज में हो सकता है, जंक फूड या स्ट्रीट फूड जो होंगे उन्हें खाने से हो सकता है, और हेपेटाइटिस के पेशेंट को ऐसा हो सकता है। मेडिकेशंस की अगर बात करें तो मेडिकेशंस हमारे पास होगी यूडी लीव कर एक टैबलेट होती है 150 mg में और 300 mg में, 150 mg और 300 mg दोनों में आती है। तो हमारे पास जो उसका कंटेंट साल्ट होगा वो होगा यूरसो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, यूरसो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। इसकी जो डोज होगी 150 mg 2 बार दिन में ले सकते हैं, 20 इन अ डे। बीडी का मतलब होता है 20 इन अ डे 10 दिन तक। और दूसरा हमारे पास जो इन्फेक्शन होगा उसकी एक एंटीबायोटिक होती है रिफास्टॉप, यानी कि रिफेक्सामिन, इसमें जो सॉल्ट होता है उसे ले सकते हैं 200 mg में दिन में 2 बार। और ये जो मेडिकेशन है ये केवल मेडिकल स्टूडेंट्स, फार्मेसी और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो सेल्फ अपने आप डॉक्टर ना बने, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह करके ही दवाई लें। तीसरी हमारे पास है पेंटाडी। तो पेंटाडी जो हमारे पास होती है, पेंटाडी जो हमारे पास होती है इसमें जो सॉल्ट होगा वो पेंटाप्राजोल होता है और डोम्प्रिडोन। जो पेंटाप्राजोल होता है वो एंटासिड्स होता है, यानी कि प्रोटोन पंप इनिबिटर होता है। इसे PPI भी हम बोल सकते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर। डोम्प्रिडोन जो हमारे पास होता है वो नोजिया के लिए होता है। इसमें 40 mg हमारे पास पेंटाप्राजोल होता है और 30 mg हमारे पास डोम्प्रिडोन होता है। तो इसे हम सुबह खाली पेट दिन में 1 बार ले सकते हैं। फोर्थ हमारे पास एक सिरप आता है ल्यूफिट, जो लीवर सपोर्टर होता है। इसमें जो सॉल्ट होंगे वो ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी वाला होता है, भृंगराज होता है, ब्रह्मिका होती है। तो इसकी जो डेज होती है वो हमारे पास 10 ml BD 7 दिन तक हम ले सकते हैं। ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए। अगर इन्फेक्शन इससे ज़्यादा है तो आपको हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह से ही आपको मेडिकेशन लेनी है। धन्यवाद।